जय बिरला सार्वजनिक अस्पताल के मैंने यो धरनो शुरू हो है। डॉक्टर की लापरवाही मंजू की जो मौत हुई है इका पाछे उरत देख सको कि जो पुलिस प्रशासन है मैंने मुस्तैदी के साथ खड़े कर दिया गया है कि कोई प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो जाए। राम मैं सुनील थे देख रहे हो किसान फॉक्स चैनल। अभी मैं पिलानी आया हूँ तो उरत जेरली की जकी महिला ही मंजू की लापरवाही वो सार्वजनिक हॉस्पिटल है बिरला के नाम हूँ और एक डॉक्टर की लापरवाही और बात खत्म होगी बताओ तो मामलों के है पूरा जानसा और दिखावा था। राम राम जी। राम राम भाई। कौन सा गाँव हूँ हाजी मंजू? जेरली हूँ भाई। जेरली हूँ आगे। अच्छा कै टाबरा? एक लड़को मंजू का। एक लड़को मोटियार के करे? खेती को करे है। खेती को करे? खेती को बेरोजगार है वो तो। बेरोजगार? हाँ। अच्छा टाबर का एक साल का है? 6 साल को। 6 साल को। मंजू की उम्र कितनी की जी? मंजू की उम्र तो यही लगभग 28 के लगभग। हाँ। आई बात है। 28-29 पे। हाँ। अच्छा थारा क्या लगता जी? मेरे तो बहानी देवरानी बा। दोरानी। हाँ। तो देख सको कि जेरली आ रहे हैं काफी लोग बागी और भी आस पास आ रही हैं, महिलाएं खूब आ रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। तो अभी जो क्या धरना पर बैठे होते हैं? धरना पर बैठे हैं भाई, माने न्याय चाहिए। मारो आदमी भी गयो की लापरवाही मर गयो। हाँ। बिरला सार्वजनिक अस्पताल। आठ 9 तारीख के आसपास हाँ। मेरी बहन मंजू गुजर यहाँ पेट के दर्द दिखाने के लिए आई थी। तो डॉक्टरों ने कहा शेमो साहब ने कि इसके पेट में पित्त की थैली में पथरी है जी और वो निकालनी पड़ेगी। तो हमारे घर वालों ने कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा है, शेमो साहब की उम्र 70 साल से अधिक है जी और 70 साल का आदमी ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं होता। उन्होंने कहा कि जयपुर से डॉक्टर बुलाएंगे उसके बाद में ऑपरेशन होगा। अच्छा डॉक्टर आता है, धोखे से लेकर के उन्होंने इस हॉस्पिटल में एडमिट ले लिया। उसके बाद में शेमो साहब ने कोई डॉक्टर बाहर का नहीं आया, खुद ने उस 70 साल से अधिक उस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन पित्त की थैली के साथ में उसकी लीवर की जो महत्वपूर्ण नस होती है वो कट गई तो ब्लीडिंग चल गई। उसके बाद में उसको छोड़ करके छुट्टी पर चला गया। उस पेशेंट को उसने संभाला भी नहीं। 4-5 दिन तक वो पेशेंट यहाँ पड़ा रहा, वो अपने छुट्टी पर चला गया। तो पेशेंट तड़पे भी खूब होगा? बहुत तड़पा, दर्द से तड़पता रहा, बार बार कहता रहा कि मेरे पेट में दर्द है। उसके बाद में वापस वो आया, उसने सोनोग्राफी की, उसने कहा कि इसकी पेट के अंदर कुछ दिक्कत आ गई तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा। हम वहाँ जयपुर गए, रास्ते में उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मणिपाल हॉस्पिटल के पास जब हम पहुँचे तो वहाँ उसमें एडमिट करवा दिया। वहाँ 20 तारीख को एडमिट करवाया। 20 से लेकर के परसों शाम तक वो वहाँ रही, वेंटिलेटर पर रही। 30 से अधिक लोगों का हमने उसको ब्लड दिलवाया और 25-30 लाख रुपये हमारे खर्च हो गए और वो बच नहीं पाई। जो जिस घर में वो पढ़ाई है जेरली गांव में, वो लड़का 4-5 हज़ार की नौकरी करता है। अपने घर को उसने गिरवी रखा है, अपनी ज़मीन को उसने गिरवी रखा है और वो आत्महत्या करने के मजबूर हो रहा है। और जो हॉस्पिटल जयपुर में जो हॉस्पिटल में थिलेगा बड़ा डॉक्टर के बताई था, उस डॉक्टरों ने कहा कि इसके 2 कट लगा दिए। पीछे जो ऑपरेशन हुआ उसमें कट लग गई। एक तो 4 mm का कट है, एक 2 mm का कट है। मतलब कि जो की जान गई है वह एक लापरवाही है डॉक्टर की। उन्होंने साफ कहा है कि जो पिछले हॉस्पिटल है उन्होंने कट लगा दिया। कट की वजह से जो खून था, खून अंदर जमा हो गया और उससे इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ गई। तो किडनी, लीवर, इन पर सब पर इफेक्ट आ गया। तो अभी तो देख सको बड़े रूप में धरना दिया जा रहा है। तो भाई साहब डिमांड की है आपने? अब डिमांड ये है उस की तो होगी भाई, लेकिन अब जो डॉक्टर है ये मेरे बहन के साथ ये अन्याय नहीं हुआ। यहाँ कल से अनेक लोग हमें मिल रहे हैं, कई बहनों के साथ ये हुआ है ये घटना। हम जब कल धरने पर आए हैं उसके बाद में लोग धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे पास कि ये मेरे साथ भी घटना घटी। प्रशासन, राज्य सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि एक 70 साल का आदमी है कि यहाँ एक डॉक्टर काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। कहाँ यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, क्या चेकिंग कर रही हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये बिरलाओं का हॉस्पिटल है। ये गरीब का या कोई और बात होती तो अभी तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन इनके सामने हिम्मत नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि प्रशासन को हम खरीद लेंगे। हम SP बोलो 1 लाख में बिकता है, डिप्टी यहाँ 50,000 भी बिकता है, CI यहाँ 20,000 भी बिकता है। हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम न्याय करने हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ बैठे रहेंगे। न्याय के रूप में मुख्य डिमांड क्या है धरना के रूप में आपने? ये इस डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये फिर से ये यहाँ ऑपरेशन यहाँ
ये बर्खास्त होना चाहिए और उस पर जेल होनी चाहिए उसकी। और जो परिवार है, उस परिवार को जो भी उसकी ज़मीन बिक गई, उसका घर बिक गया, उसको क्लेम मिलना चाहिए। थारो शुभ नाम सर? सुभाष गुजर जी। बता रहे हैं, ये लाइव भी चल रहा है, मीडिया के भी सारे बंधु लोग पहुंच चुके हैं। व्यवस्था बनेगी, बैठना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के वो डॉक्टर, उस वरिष्ठ डॉक्टर को, लापरवाह डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से पुलिस गिरफ्तार करे। जो हमारी मांगे हैं, मुद्दे हैं, उन पे तुरंत स्वीकार करे। अन्यथा मैं बताना चाहता हूं, कल भी कुछ चर्चा चल रही थी कि हम खरीद लेंगे, हम बिरला की संपत्ति है, हम संपन्नशाली आदमी है। साथियों, बता देना चाहता हूं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा, उसको भी अवगत करवा देना चाहता हूं कि आप अपने उच्च अधिकारियों को इत्तला कर दीजिए। ये एक तहसील की बात नहीं, झुंझुनू जिला नहीं, राजस्थान के कोने कोने से गुर्जर समाज नहीं, सर्व समाज यहाँ शाम तक इकट्ठा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने वहां आंदोलन किया है जब हम डेड बॉडी को लेके पाटोली पिलूपुरा में 13 दिन तक रुक सकते हैं। यहाँ हमारे को 24 घंटा हुआ। मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम चाहते हैं पिलानी जैसे क्षेत्र की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ा जाए। हम चाहते हैं शेखावाटी की अमन चंद दुआ को नहीं बिगाड़ा जाए। मैं कहना चाहता हूँ, आपकी 303 की गोलियों को तैयार कर लेना, क्योंकि हमने अनेकों बार जेल गए, रासुका जैसे मुकदमों में हम अंदर गए हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, पुलिस के नीचे से अधिकारी से कोई बात नहीं होगी, कलेक्टर से नीचे अधिकारी से कोई बात नहीं होगी, यहाँ सर्किल का सीआई होगा। मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ, उदयपुरवाटी से मेरी देवसेना की पूरी टीम, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अजमेर से हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, वो पाटोली का आंदोलन और वो पिलूपुरा का आंदोलन यहाँ पिलानी की धरती के पे हमें करने को हमारी मजबूरी होगी, ये हमारी मजबूरी होगी। बहन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मंजू के साथ जो अस्पताल, जो डॉक्टर भगवान के बराबर होता है, जिस प्रकार से गलत तरीके से उसकी नस काटी गई है, डॉक्टर की गंभीर लापरवाही है, उसके बाद में बोला जयपुर ले जाओ। मैं कहता हूं उच्च अधिकारियों को, वो डॉक्टर कोई अमेरिका नहीं गया है, वो डॉक्टर विदेश नहीं गया है। जब तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं